बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर था उसी को कंटिन्यू किया था। उसके जो पहला जो टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन, उसको हमने अंडरस्टैंड किए कम्प्लीटली, उसकी टर्मिनोलॉजीज को हमने अंडरस्टैंड किया है। आज उसी चैप्टर को हमने कंटिन्यू किया है, यानी 3rd नंबर पे जो वीडियोज़ है उसमें हम जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन की अगर बात करें, फिर थोड़ा सा इसके जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। सही है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें या इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ देखें। द टाइप ऑफ पीरियाडिक मोशन, ये वो टाइप है पीरियाडिक मोशन की एक टाइप है इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैथमेटिकली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है? ये वो टाइप है पीरियाडिक मोशन की एक टाइप है, यानी ये भी एक मोशन ही है जिसमें बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ओसिलेट करती है। सही, यानी ऐसी टाइप ऑफ मोशन पीरियाडिक मोशन या ओसिलेटरी की भी ये कह सकते हैं कि ये ओसिलेटरी मोशन की एक टाइप है कि जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेट करे किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे, किसी मीन पोजीशन के एलांग बॉडी वाइब्रेट करे, उसकी वाइब्रेशन ऐसी हो कि जितनी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसका डायरेक्ट रिलेशन हो किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। यानी बॉडी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेस होगी एक्सेलरेशन भी उसमें उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी के कैसे मोशन होती है कि अगर वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है, जितनी ज़्यादा वो डिस्प्लेस होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा होगा। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन है कि अगर एक बॉडी मेन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है, उसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट के साथ। जितनी ज़्यादा बॉडी डिस्प्लेस होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा, जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसमें कम होगी। ये देखें, इसकी एक डिफिनीशन सिंपल ये है। कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए इसके कोड डिफिनीशन भी मैं लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इसकी ये डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये डिफिनीशन नंबर 2, द टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन, ये एक ओसिलेटरी मोशन की क्या है, एक टाइप है। द टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन विच अकर, ये तब होता है, ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन तब परफॉर्म करती है, यानी द टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन विच अकर व्हेन दी restoring force, when the restoring force is directly proportional to the इसकी एक और ये डिफिनीशन भी है, टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है F इज इक्वल टू, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, इज प्रोपोर्शनल टू -x। एक इसकी ये डिफिनीशन भी है। क्या मतलब है इसका कंसेप्ट समझते हैं एक डायग्राम से। मैं आपको एक डायग्राम बना कर देता हूँ, इस डायग्राम में हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंप्लीटली जो है समझते हैं। पहले आप लोग ये डिफिनीशन अपने पास नोट कर लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके ये मैथमेटिकल फॉर्म है या इसको कंडीशंस भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं, मैं इसकी कंसेप्ट की तरफ आता हूँ। इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना क्या चाहता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है,
इसको ज़रा समझें। सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ नहीं है, इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस है, यू समझ ले ओसिलेटरी मोशन। इसमें बॉडी क्या करती है, आगे पीछे वाइब्रेट करती है। ये ज़रा समझे, इसमें बेसिक कंसेप्ट है। मैं आपको वो बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखें, सपोज करें यहाँ पर मैं वो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखता हूँ दोनों। ये देखें, एक हमारे पास ये है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस कह सकते हैं, या इसको कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। ज़रा देखें, सपोज करें मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक जो ना सिंपल पेंडुलम हम बनाते हैं। मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर मैंने उसके साथ एक मास बांधा हुआ है। आपको पता है इसकी ये पोजीशन क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, शायद आप लोगों को ये नज़र ना आए। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये देखें, मैं यहाँ से ये छत की सीलिंग बना रहा हूँ, ये छत की सीलिंग है। सपोज करें ये मैंने छत की सीलिंग बना ली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने उसके साथ एक मास m बांधा हुआ है, ठीक है। इस मास को सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और हमने इसको मीन पोजीशन से, यानी ये मीन पोजीशन से हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। एम पी मीन पोजीशन, ई पी एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज करें हमने इस बाप को उठाकर यहाँ पे रख दिया है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, अब जब ये छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, वापस एक्सट्रीम से मीन पे आता है। लेकिन ये मीन पे नहीं रुकता, बल्कि लेफ्ट साइड पर भी ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाता है जितना इसने राइट साइड पर कवर किया है। फिर ये इधर भी नहीं रुकता, बल्कि दोबारा मीन पर आता है और ये क्या करता है, आगे पीछे, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आगे पीछे इस मीन पोजीशन के अलावा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब इस मोशन को हम वाइब्रेटरी कह रहे हैं, मगर इसमें अगर ऐसी सूरत हाल है कि जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा। अगर ये ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब यही जो वाइब्रेटरी मोशन है, यही जो वाइब्रेटरी मोशन होगी, इसको फिर हम नाम देते हैं किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये याद रखें, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बॉडी एक मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करती है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है या एक्सेलरेशन जो है, इसका आपस में जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट बन जाता है। यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। सही, तो पहली कंडीशन हमारे पास वो ये आ जाती है, ये याद रखें। होती वाइब्रेशन मोशन है, ओसिलेटरी मोशन है, मगर इसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो, उसको हम फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जब बॉडी डिस्प्लेस करेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी, या ये भी कह सकते एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सही, अच्छा, अभी इधर ये इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट जो है आप अपने जहन में रखें। जब ये बॉडी इस बाप को यहाँ से यहाँ तक मैं उठा देता हूँ, इसमें एक फोर्स रिस्टोर हो जाती है, जिसको हम फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है इसके अंदर, यानी इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाती है जो रिस्टोर करेगी इस ऑब्जेक्ट को। यानी ये बॉडी में यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा कर ले आ रहा हूँ, जब मैं इसको छोड़ता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन पर दोबारा आ जाती है, लेकिन वो इस पॉइंट पर रुकती नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स लगाया है। यानी इस बॉडी को मीन से मैं एक्सट्रीम तक लाया हूँ। जब मैं इसको छोड़ूंगा, इसको चाहिए कि ये फोर्स जो इसमें रिस्टोर होगा वो फोर्स की वजह से सिर्फ मीन तक पहुँचे, लेकिन वो मीन तक नहीं पहुँचती, मीन से दोबारा वो किसी और एक्सट्रीम पे चली जाती है। यानी जितना उसने राइट पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है और एक्सट्रीम पर चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ले आने का जो काम है, जो वर्क करेगा, ये कह सकते हैं, या जो काम है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रिंग करना, लेके आना, वो रिस्टोरिंग फोर्स का है। इससे आगे जो काम करेगा वो होगा इनर्शिया
इनर्शिया, इस बॉडी का अपना जो इनर्शिया है उसकी वजह से ये बॉडी यहाँ से वहाँ तक क्या हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ पर, फिर वो नहीं रुकेगा, फिर इसमें फोर्स आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम, इसी तरह ये मोशन करते रहेंगे। तो इसमें दूसरी कंडीशन जो है या दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरी डिफिनीशन के मुताबिक ये रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इसमें जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग या जितनी बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेस होगी, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा के, यानी ये कंडीशन, इस कंडीशन को भी अगर बॉडी सेटिस्फाई कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये बॉडी ऑसिलेट करती है, दरमियान में ये रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो इसको रेजिस्ट करेगी। अब ये बॉडी की मोशन चलो वाइब्रेटरी तो कहलाएगी, मगर इस सूरत हाल में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्सेलरेशन उतना नहीं होता, ना ये रिस्टोरिंग फोर्स उतनी पे उसमें यानी डिस्प्लेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर वो रेजिस्टेंस आ जाती है, फ्रिक्शन की रेजिस्टेंस आ जाती है, इसमें फ्रिक्शन आ जाता है, एयर की रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, मगर बट नॉट एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन विल ऑलवेज बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये आप अपने ज़हन में रखें, बल्कि ये इधर लिख देता हूँ, ये देखें, ये लिख सकता हूँ कि एवरी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, every oscillatory motion is a simple harmonic motion. Every oscillatory motion is simple harmonic motion. हर oscillatory motion simple harmonic motion कर वो यानी उसको कह सकते हैं अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट लेकिन नॉट एवरी oscillatory motion, लेकिन हर oscillatory motion को, but not every oscillatory motion will always be a simple harmonic motion. हम हर oscillatory motion को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन को oscillatory कह सकते हैं। क्यों? इसमें बॉडी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे, ठीक है, लेकिन अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, फिर हम कहते हैं भाई इसके ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑसिलेटरी मोशन, मगर वो उसको हम फिर नाम देते हैं इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सही। अच्छा, अब इसमें मज़ीद कुछ और पॉइंट्स है जिनको हमने डिस्कस करना है। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये जो सारी इधर कहानी है, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसमें ज़रा कुछ और पॉइंट्स अपने जहन में रखें। ये और पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना होगा, जो ज़रूरी भी है, कभी कभी सवाल में आ जाते हैं। सही है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं या MCQs में आ जाते हैं। ज़रा इसको आप लोगों ने देखना है, मैं इसको जो है कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये डायग्राम वही मैंने बनाया हुआ है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। अच्छा, इसमें मीन पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के ऊपर ये याद रखें, मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा ये याद रखें। ये पॉइंट्स आप लोग अपने पास नोट कर रहे हैं। ये मेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि इधर बॉडी अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई। पहली बात, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीन पोजीशन पे किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर किसके बराबर होगा? ज़ीरो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मीन पोजीशन के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको हम FRESTORING से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीन पोजीशन के ऊपर ये भी ज़ीरो होगा, अपने जहन में रखें। सही है, मीन पोजीशन के ऊपर ये भी ज़ीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या होगा? ज़ीरो होगा।
अच्छा, इधर ये इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, आप लोगों शायद ये पढ़ा हो। इट इज़ आल्सो नोन, ये हुक्स लॉ ही हमें ये बताता है, ये याद रखें कि एफ इज़ हुक्स लॉ, इसको हम नाम देते हैं हुक्स लॉ का, कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन या टूवर्ड द मीन पोजीशन होगा, इसको फिर हम हुक्स लॉ का नाम देते हैं। सही है, ये हुक्स लॉ है, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगी। मीन पोजीशन की बात हो रही है, एक्सट्रीम के ऊपर भी मैं आता हूँ, कुछ ये मेन पॉइंट से इसको आप लोगों ने अपने जहन में याद रखना है। सही है। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स 0, वेलोसिटी जो है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ यहाँ पर, हाँ अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, ये देखें मीन पोजीशन के ऊपर आप हमेशा ये याद रखें, वेलोसिटी जो v है वो हमेशा 0 होगी, वो हमें 0 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, हमेशा ये याद रखो। इसी तरह मीन पोजीशन के ऊपर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी मैं इसको कंप्लीटली लिखता हूँ, ये देखें मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर जो है, ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा ये याद रखें, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह मीन पोजीशन के ऊपर ये याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। सही, तो ये कुछ पॉइंट से सवाल आता है कि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है। मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये हमेशा ही याद रखें। सही है, ये मीन पोजीशन की बात हो रही है, मीन पोजीशन की। अब आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, ये आप अपने पास नोट कर लें। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। सही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सारी जो है ना, यूँ समझ लें मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन में कैसा जो है, और ये समझ ले रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, या वेलोसिटी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखें, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सही, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सा था, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, ये आपके पास मैक्सिमम होगा, ये याद रखें। मीन पे मिनिमम, मीन पे कम था, 0 था, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज़ वेलोसिटी ये याद रखें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये 0 होगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने एक ख़ास हाइट जो है उसको यूँ समझ लें, किसी पॉइंट किसी पोजीशन के ऊपर ये बाप या ये जो बॉडी है वो चली गई है। सही, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस है। इसके बाद यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये सारी कहानी थी। तो सिंपल कोई बॉडी, अगर कोई ऑसिलेटरी बॉडी है उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है ना, तो उसके लिए ये 2 शराइत है कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सेलरेशन है उनका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा या अपोजिट डायरेक्शन जो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। इसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, ये सिंपल पेंडुलम ही आ जाती है। यानी अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसका जो वो होगा क्या कहते हैं मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यानी मैं अगर इधर एग्जांपल लिख दूँ, ये एग्जांपल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल, आप 2 एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। मैं इधर एग्जांपल लिख देता हूँ। ये देखें, एक एग्जांपल इसकी आ जाती है सिंपल पेंडुलम, जिसको आगे हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली डिटेल के साथ, और इसका प्रूव भी करेंगे कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है हमने। इसी तरह एक और एग्जांपल आ जाती है मास अटैच टू द स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के साथ आप एक मास को बांधें, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये भी प्रूफ करना है। इसको हम ये भी कह सकते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, इसका दूसरा नाम ये भी है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये दो आपके पास एज अ एग्जांपल
आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल में आप इसको भी अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंपल पेंडुलम। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।